हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी कोड। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गेम डेवलपिंग का रोड मैप। तो पूरा गेम डेवलपिंग का रोड मैप है जो 8 स्टेप्स का है। तो मैं आपको लाइन वाइज स्टेप्स बताऊंगा, आप लाइन वाइज ही सीखे गाइस। कोई भी स्टेप्स स्किप मत कीजिए और आराम से आप एक गेम डेवलपर बन सकते हो अगर आपने टोटल जो 8 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। तो अब गाइस स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहले तो मैं टाइटल लिख देता हूँ आपको, गेम डेवलपिंग। राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलूंगा, कोशिश करूंगा कि सुंदर लगे। तो हमारे पास टोटल होते हैं 8 स्टेप्स। 8 स्टेप्स, इसको कोई दिक्कत नहीं मत लीजिए। 8 स्टेप्स पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या हमें उसमें सीखना है। तो 8 स्टेप्स में हमारे पास पहला स्टेप होता है सिलेक्ट लैंग्वेज। ठीक है, तो सिलेक्ट लैंग्वेज मतलब कि प्रोग्राम है, ज़्यादातर गेम डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है सी शार्प, C++, जावा स्क्रिप्ट। तो ये सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। पर जो मैं आज का गेम डेवलपिंग का रोड मैप बता रहा हूँ वो होगा हमारा C# और C++ के ऊपर। C# और C++ का इसीलिए क्योंकि मेनली आज के टाइम में ना ज़्यादातर C++ और C# ही यूज़ होती है। तो जो मैं बात बता रहा हूँ कि इसमें सिलेक्ट लैंग्वेज, C मैंने यहाँ शार्प कर दी, C++ कर दी। ये जो है ये दो मेन लैंग्वेज है। आपने गेम का नाम सुना होगा पबजी है, उसमें C++ यूज हुई है। सही बात है, उसमें C++ यूज हुई है। तो ये था हमारा सिलेक्ट लैंग्वेज, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि हमें पहले चूज करनी है कि हम लैंग्वेज कौन सी चूज करें, भी कौन सी लैंग्वेज करनी है। जो हमारा मेन मुद्दा होता है लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के बारे में आपको सब कुछ सीखना है। आपको ऑपरेटर वगैरह, इफ एल्स कंडीशंस और सब कुछ, मतलब कि आपको A to Z इन दोनों लैंग्वेज के बारे में, इन दोनों में से एक के बारे में सीखना है। ठीक है, A to Z सीखना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद वाली आती है सेकेंड स्टेप की। ठीक है गाइस, एक मिनट, स्टेप को एक बना देता हूँ। तो ये फर्स्ट, तो उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। ठीक है गाइस, तो सेकंड स्टेप में बात आती है कि हमें उसमें मैथ सीखना पड़ता है। अब आप सोच रहे हैं कि गेमिंग में मैथ का क्या पॉसिबल, मतलब कि क्यों सीखना है। तो जो हमारा गेम का है, गेम में एक रूल होता है कि गेम अगर इस हिसाब से चले तो वो ऐसे हमें आउटपुट दे कि हम जैसे पबजी में है, हमको वो बटन्स होते हैं उसमें फायरिंग वगैरह शुरू करना होता है, सेटिंग। तो होता है कि वो विदाउट मैथ, लाइक मैथ में कुछ ऐसा होता है, कई बार कोई कंडीशन खराब हो जाती है तो वो वर्क नहीं करती। सही बात है ना, वर्क नहीं करती। वैसे ही इस गेम डेवलपमेंट की अगर इतनी सी कंडीशन खराब हो जाए तो सारी गेम वर्क नहीं करेगी, जो मेन मुद्दा है। तो ये है हमारा मैथ का। मैथ में आपको क्या सीखना है, एक होता है, पहले भी सीखना है आपको अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि लीनियर अलजेब्रा लिखा है, अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री होगी हमारी, ये हो गया। उसके बाद हमारी बारी आती है कैलकुलस की। कैलकुलस सीखना है आपको। और उसके बाद अपना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, तो टोटल ये 4 टॉपिक्स हैं। टोटल आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना। टोटल ये 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं ना मैंने, बस आपको यही सीखने हैं मैथ में। तो ये हमारा सेकंड स्टेप था। 8 स्टेप में 2 स्टेप कवर हो गए, C#, C++। मैथ का आपको अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, अपनी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, ये डिस्क्राइब। तो ये 4 चीजें हैं जो मैथ में सीखनी है। ये दोनों लैंग्वेज है जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ गेमिंग के लिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा गेमिंग के लिए। उसके बाद आता है हमारा जो थर्ड स्टेप है। अगर हम बात करें यहाँ थर्ड स्टेप की, थर्ड स्टेप होता है हमारा गेम इंजन, जो हमारा सिलेक्ट करना पड़ता है गेम इंजन। तो गेम इंजन की अगर बात करें, हमारे पास बहुत सारे गेम इंजन होते हैं, जैसे यूनिटी, गोडोट एंड OpenGL, यूनिटी, अनरियल इंजन। तो ये होता है। तो मेरी हम बात कर रहे हैं C# और C++ के बारे में। तो यूनिटी, इसके लिए यूनिटी यूजेज
सी शार्प सी हैश कह रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यूनिटी यूज, एक मिनट, सी हैश, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है सी प्लस प्लस का, तो अनरियल, वाइल अनरियल, रियल इंजन है जो हमारा यूज सी प्लस प्लस। राइटिंग मैंने कहा था पहले क्या जगह की खराब है। यूनिटी है वो सी हैश है, अनरियल इंजन है वो सी प्लस प्लस है। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप, जो हमें गेम इंजन चूज करना पड़ता है। उनमें टोटल 8 स्टेप्स हैं कि क्या क्या उनमें करना पड़ता है। तो ये तो मैंने आपको टोटल 3 स्टेप्स किए कर दिए। अभी चलते हैं आगे, हमारा फोर्थ स्टेप। एक मिनट गाइस, टोटल हमारा हो गया, इसमें चलते हैं अब आगे। हमारा फोर्थ स्टेप आपको बताता हूँ कि इसमें सीखना है गेम मैकेनिज्म एंड डिजाइन। गेम का मैकेनिक्स एंड डिजाइन, इसका मैकेनिक्स एंड डिजाइन का मतलब ज़्यादा नहीं है। इसमें अपनी थिंकिंग को ग्रो करना है। लाइक हमें एक ना थिंकिंग को सोचने के लिए पावर चाहिए। जैसे एक पबजी जब बनाई थी, पबजी वाले ने सोचा कि हाँ भाई ऐसे गेम बन सकती है। अपनी ना एक सोच को अलग तरह का रूप देना, हर तरह मतलब कि कुछ डिफरेंट सोचना। तो ये एक डिज़ाइन पर काम करता है कि अपना डिज़ाइन उससे बेहतर बनाना, अपना डिज़ाइन उससे बेहतर बनाना। तो ये मैकेनिज्म एंड डिज़ाइन है, इस पर आपको वर्क करना ही करना है गाइस। तो गेम इंजन चूज, तो ये सीखने के बाद मैकेनिज्म एंड डिज़ाइन आप पहले सीख लो भी क्या होता है, उसके बाद आप अपना डिज़ाइन को और अच्छा करने के लिए उस पर वर्क करें। तो ये है हमारा फोर्थ स्टेप। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। टोटल हमारा ये फिफ्थ है। उसके बाद आता है हमारा गेम फिजिक्स एंड एनिमेशन। फिजिक्स यहाँ भी आ गई भाई लोग, फिजिक्स एंड एनिमेशन, ठीक है। तो फिजिक्स एंड एनिमेशन है। तो आप सोच रहे हैं फिजिक्स एंड एनिमेशन, लाइक फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, एनिमेशन क्या लिखा था मैंने, जैसे हम कोई भी अपना नेचर का कोई अपना लॉ होता है अलग से, कोई स्पीड का जो है उस पर वर्क करना, एक तरह का ये सिंपल एक फॉर्मूले तो हम बनाते तो प्रोजेक्ट इसकी मदद से ही है, सी शार्प सी प्लस प्लस की। फिजिक्स और एनिमेशन का, उस एनिमेशन का तो आपको काम पता ही है कि उसको एनिमेट करना। लाइक उसके एनिमेशन होते हैं जो क्या अगर उसको गोली लगी तो वो मर जाए, उसको ये लगा तो वो मर जाए, ठीक है। एनिमेशन जाओ वहां से कुछ आ जाए, जैसे एरोप्लेन में चल रहे हैं, वो सब एनिमेशन का काम है। फिजिक्स का मतलब जैसे कि वो कैसे मूवमेंट करना है या कुछ है, मतलब कि एक तरह का दिखा देना, फिजिक्स का ये काम होता है उसमें। तो एक मूवमेंट दिखानी, तो ये मतलब कि कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिक्स भी क्या है यार, सिंपल है कि इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता। इसके बारे में सिंपल आपको +2 में और 10th में नॉलेज होती है, इसका इतना ध्यान मत दीजिए। ये सिर्फ एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि आपको ये भी याद रखना है, कहीं पर भी जरूरत पड़ सकती है। एनिमेशन का तो आपको पता ही है कि जरूरत पड़नी है, तो ये है। तो उसके बाद आता है हमारा ये टोटल 5 स्टेप के बाद आता है डेवलप 2D गेम्स। अब आपकी दिमाग की बत्ती जली, बिट अब आ गई बारी गेम की। 2D गेम्स, 2D गेम्स होती है जैसे एक स्क्रीन, जैसे स्क्रीन हमारी फ्लैपी बर्ड गेम, ये बेस्ट एग्जांपल है फ्लैपी बर्ड गेम 2D गेम की। तो 2D गेम की बात करें तो डेवलप 2D गेम्स, आपको डेवलप करनी है 2D गेम्स डेवलप करनी है। ये टोटल 5 स्टेप्स के बाद आपकी डेवलप 2D गेम्स। तो उसके बाद में बारी आती है हमारी 3D गेम्स। 7th स्टेप है गाइस 3D गेम। अब आया ना धमाकेदार टॉपिक, 3D गेम। ये होते हैं हमारे पबजी जैसे टॉपिक। लाइक हमें कोई बहुत तगड़ी गेम बनानी है, जैसे इसमें 3D गेम में पबजी आ जाती है, 2D गेम में आ जाती है फ्लैपी बर्ड्स गेम। तो ये है हमारा सिस्टम। और इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी भी आ जाती है। मुझे गेम इतना अच्छा नहीं पता नहीं है, मैं गेम कम ही खेलता हूँ, थोड़ी जो खेलता हूँ वो पबजी वगैरह कभी कभी चलती है, पर ज़्यादा नहीं। 3D गेम होती है तो 3D गेम उसके। तो ये था कि लैंग्वेज, मैथ, गेम इंजन, मैकेनिज्म ऑफ डिज़ाइन, फिजिक्स एंड एनिमेशन, डेवलप 2D गेम्स।
2D गेम्स के प्रोजेक्ट आपको इन पांचों के बाद 2D गेम्स के कम से कम मेरे हिसाब से आपको 15 से 20 करने ही पड़ेंगे। तो ये उसके बाद आती है 3D गेम्स। 3D गेम आप कुछ भी करके देख लीजिए गाइस, वो आपकी इच्छा है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कुछ अलग बनाना चाहते हैं। वैसे तो आपका 2D गेम में ही आपका करियर बन सकता है, मतलब अगर आप ज़्यादा चाहते हो कि हमारा करियर बन, तो 3D गेम में भी करियर बन सकता है। तो ये 3D। उसके बाद आता है हमारा एट्थ। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस गेम डेवलपिंग टॉपिक, AI गेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गाइस, AI गेम डेवलपिंग। तो इससे दिमाग की बत्ती अगर आपकी नहीं जली तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप इंडियन हो तो आपने रावण फिल्म जरूर देखी होगी। तो रावण फिल्म में गेम होती थी, जो रावण गेम थी, तो उसमें AI प्रोजेक्ट था जो वो कपड़े पहनकर खेलता था। AI गेम वो थी AI गेम लाइक भी हम खुद उसे खेलते हैं। हम फोन में नहीं खेलेंगे, लैपटॉप में नहीं खेलेंगे, हम खुद उसके कपड़े पहनकर खुद अपना उससे लड़ाई करेंगे। वो AI की हमको असली लगे, एकदम असली लगे, वो होती है AI गेम। तो AI गेम डेवलपिंग करनी, अगर गाइज आप ये सीख गए ना तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट जाएगा। गेम डेवलपिंग अगर AI तक आप पहुंच चुके हो तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मतलब कि अगर मैंने हिसाब लगाया था कि टोटल 8 स्टेप्स है गेम डेवलपमेंट, पॉपुलर एंड बेस्ट अमेजिंग गेम डेवलपर बनने के लिए आपको टोटल 8 स्टेप्स है कि आपको ये करना ही करना है। लाइक मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, अगर आप 6th तक भी पहुंच चुके हो, 6th तक, मैंने पता कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उन्होंने उनसे पता किया मैंने, वो कोई 6th पर है, कोई 7th पर है, कोई 8th पर है, मतलब कि जो जॉब कर रहे हैं। तो 6th पर मेरे और भी कई मतलब कंट्री के दोस्त हैं, तो 6th पे उनको कम से कम आराम से मंथली 20 to 30 के डॉलर मिल जाते हैं 2D गेम्स के। तो जो गेम्स का जो करते हैं तो 20 के 30 के डॉलर्स, 20 से 30 हजार डॉलर वो मंथली कमाते हैं। तो 2D गेम्स का ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा 3D गेम। 3D गेम का मैंने उनसे ये किया था कि इसका कम से कम 35 से 40 हजार मिल जाता है डॉलर में, 35 से 40 हजार डॉलर। तो AI का कुछ ज़्यादा है भाई साहब, AI का 50 से 60 हजार डॉलर है मंथली AI गेम डेवलपिंग का। तो इसका आप समझ ही चुके होगी इनकम के हिसाब से इसका बर्डन कितना होता है, इसका बर्डन कितना होगा इसका। तो ये बर्डन तो हर चीज में होता है यार, सिंपल है। टोटल 8 टॉपिक्स बताए मैंने आपको। 8 टॉपिक्स के अगर आप इनमें से किसी, जैसे आपको पहले यही नहीं पता कि लैंग्वेज चूज करनी, लैंग्वेज आप मेनली इन दोनों में से चूज कर ले। अगर आप चाहते हो कि आप जावा में, आपको जावा आती है तो आप जावा में भी करियर बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा ना डिफिकल्टी आएगी जावा में। तो बट मतलब कि जावा है अच्छी, वो C++ से मतलब कि ठीक है उसमें भी है, बट ये दोनों एक सिमिलर सी लैंग्वेज है। सिमिलर क्या, ऐसे नहीं कि इन दोनों का सेट सेम है, मतलब सिमिलरली ऐसे कि ये दोनों एक तरह का ही काम करती है। तो C++ है जो आप मेरे हिसाब से आप C++ में डेवलपिंग करें तो बहुत बेहतर है। तो C++, उसके बाद मैथ के बारे में बता दिया कि क्या क्या सीखना है इसमें, ठीक है गाइस। उसके बाद सर्च इंजन भी बता दिया कि यूनिटी यूज होता है C# के लिए, अनरियल इंजन यूज होता है C++ के लिए। मैकेनिज्म एंड डिजाइन के बारे में बताया कि डिजाइन रेडी करना, अपना डिजाइन को बेहतर बनाना। फिजिक्स एंड एनिमेशन भी मैंने आपको बताई। फिजिक्स आपको 10th+2 वही है कि आपको सिंपल सोचना है कि फिजिक्स कहाँ पे कहाँ क्या लगता है, ठीक है। तो उसके बाद डेवलप 2D गेम्स। 2D गेम्स पे अगर आप 6th पे आ गए तो आपको इतनी सैलरी हो जाएगी। 2D गेम्स जैसे फ्लैपी वर्ड्स गेम होती है और ऐसे आपको बहुत सारी मिल जाएगी 2D गेम्स। तो 3D गेम्स हो जाएगी AI। तो अब बात करते हैं सोर्सेज की। तो सोर्स, तो गाइस इसके लिए परफेक्ट सोर्स नहीं मिला। अगर आपको C++ सीखनी है, C++ के लिए आप करियर करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ अपना कॉलेज C++ आपको वहाँ अच्छी तरह से सीखने को मिल जाएगी। और C++ और ये आपको कोड विद हैरी के भी मिल जाएंगे। तो आप कोई बात नहीं, आप वहाँ से सीख सकते हैं। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अच्छी चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ जो मैंने खुद भी देखी है अभी। हाँ ठीक है भाई, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद ये मैथ का तो आप कहीं से भी यार, मैथ का तो ये कॉन्सेप्ट आपको +2 में भी मिल जाएंगे।
तो ये उसके बाद गेम इंजन है, गेम इंजन में दिक्कत आएगी। गेम इंजन मैंने बहुत ढूंढा, मुझे इसका कोई सोर्स नहीं मिला, बट इन अ फ्यूचर हम इस सोर्स का भी पता लगाएंगे। और आपको इंस्टाग्राम से जुड़े रहिए, आपको वहाँ पता चलता है, वहाँ कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसका भी मैं फ्यूचर में वहाँ पे दे दूंगा कि कहाँ मिलेगा ये। तो मैकेनिज्म एंड डिजाइन का तो अपनी आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितना बेटर अपने डिजाइन को कर सकते हैं। मेनली ये बात है कि आप कितना बेटर कर सकते हैं। एनिमेशन भी आप पे डिपेंड करता है। फिजिक्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी कि 10+2 वाली चल सकती है। तो डेवलप 2D गेम्स, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपकी बारी शुरू होती है कि आप अपने दिमाग पे कितना जोर डालते हैं, आप कितना प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, कितना बना सकते हैं, कितना नहीं बना सकते। तो C++ विद गेम सीखने के लिए C++ विद गेम मतलब कि जो गेम डेवलपिंग करनी है आपको C++ से सिखाई जाएगी। C++ गेम डेवलपिंग के लिए बुक है, बुक का नाम है गेम विद C++, ना गेम डेवलपिंग विद C++, ये नाम था बुक का। मतलब मैंने सिर्फ उसके इंडेक्स चेक किया था, ठीक था वैसे, आप उसको पढ़ सकते हैं C++ विद गेम के लिए। तो वैसे भी आपको ये आ जाए तो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी सर्च कर लीजिए कि हमें ये लैंग्वेज के साथ ये गेम तैयार करके देखनी है, तो आपको कोड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपको कोई गेम के कोड्स चाहिए तो आप मुझे डीएम कर दिए इंस्टाग्राम, आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ये मैंने टोटल 8 स्टेप्स बताए विद सैलरी। तो सैलरी ये मिल जाती है 20 से 30,000 2D, 3D गेम्स के लिए 35 से 40,000 डॉलर, तो 50 से 60,000 डॉलर AI के लिए। 50 से 60,000 ये मतलब फ्रेशर के लिए है, अगर आप इन्हीं चीज़ों में एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो ये 30 से बढ़कर 45 तक आ जाती है। तो ये 40 से बढ़कर कम से कम उसकी 60 to 65 हो जाती है, ये 60 to 75 to 80,000 डॉलर हो जाती है। ऐसे है मतलब ये एक्सपीरियंस, ये न्यूअर स्टार्टर के लिए जो न्यू गेमिंग ज्वाइन करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस हो जाते हो तो आपको सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये है, तो पूरा गेम डेवलपिंग का आपको मैंने रोड मैप तैयार कर दिया, टोटल 8 स्टेप्स बताए, सैलरी विद, तो आपको सोर्सेज भी बता दिए C++ सीखने का, रियल इंजन का आपको थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि वो कहाँ से सीखे, क्योंकि मुझे मिला नहीं था। मैंने कहा अभी चल बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं। अभी के लिए जब तक आप C++ सीखोगे, अगर आप न्यूअर हो तो कर लीजिए। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे इसके लिए मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पर, मैं आपको इसका सोर्स जल्दी से जल्द ढूंढ कर दे दूंगा, ठीक है गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को कर दिए सब्सक्राइब गाइस, ताकि हमारी हिम्मत बढ़ सके। थैंक यू गाइस।